सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एवरीडे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं सुरेश। आज हम बात करेंगे व्हाट इज एचसीएफ एंड हाउ वी कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ क्या होता है और कौन कौन से मेथड हैं जिन मेथड्स से हम एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा नंबर्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। To simplify the concept of HCF, let us take an example of, let us take two number 8 and 12. HCF को पूरी तरह से समझने के लिए हम कोई दो नंबर लेते हैं और उनका HCF निकालते हैं। इन दो नंबर का HCF निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन दो नंबर के क्या निकालने पड़ेंगे? फैक्टर्स। एलसीएम की तरह सबसे पहले हमने इनके क्या निकालने हैं? फैक्टर निकालने हैं। अब आपको फैक्टर का कंसेप्ट मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं। फैक्टर क्या होते हैं? वो सभी पॉसिबल दो नंबर की प्रोडक्ट, कोई ऐसे दो पॉजिटिव नंबर अगर हम उनको प्रोडक्ट करते हैं, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर मिल जाना चाहिए। तो चलो पहले हम 8 के फैक्टर निकालते हैं। कौन कौन सी पॉसिबल ऐसे नंबर हैं? 1 × 8 इज इक्वल टू 8, 2 × 4 तब भी 8, उसके बाद 4 × 2 तब भी 8 और 8 × 1 इज इक्वल टू 8। इसके अलावा कोई ऐसे पॉसिबल दो पॉजिटिव नंबर नहीं है जिनकी हम प्रोडक्ट करेंगे हमें 8 हमारा आ जाएगा। तो हमारे ये 8 के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। इसी तरह 12 के भी फैक्टर निकालते हैं तो इसका क्या आएगा? 1 × 12 गिव्स 12, 2 × 6 गिव्स 12, 3 × 4 गिव्स 12, 4 × 3 गिव्स 12, 6 × 2 gives 12 and 12 × 1 gives 12। इन पेयर्स के अलावा कोई दो ऐसे पॉजिटिव नंबर नहीं है, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा 12 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? फैक्टर्स ऑफ 8 के कौन कौन सा फैक्टर हुआ? 1 2 4 8। तो इसके कौन कौन सा फैक्टर हुआ? 1 2 4 8। सिमिलरली फैक्टर ऑफ 12, अगर हम 12 के फैक्टर देखेंगे तो कौन कौन सा होगा? 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, अब हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें इन्हें क्या करना है? कॉमन निकालना है। जो फैक्टर्स हमने निकालने हैं इनमें से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है जो दोनों में होंगे। जहां हमारे पास 3 नंबर हैं तो 3 नंबर में हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। अब हम देखते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12। 8 और 12 में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 जहां भी है 1 जहां भी है, तो हम जहां पे कॉमन इसको क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, फिर कॉमा डालेंगे। अब 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, इसको भी लिख देंगे। उसके बाद जहां पे 4 है, जहां पे भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो 4 भी यहां पे कॉमन फैक्टर आ गया। यहां 8 है, यहां नहीं है, जहां 6 है वहां नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो आया 1 2 एंड 4। अगर हम फिर से एचसीएफ के ऊपर आए, हमने फैक्टर्स निकाल दिए, कॉमन्स निकाल दिए। अब हमारे पास एक ही वर्ड बचा है, वो क्या है? हाईएस्ट। अब हमें जो कॉमन फैक्टर निकाले हुए हैं उनमें से हाईएस्ट निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इनमें से? दैट इज 4। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। इस तरीके से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिन मेथड से हम एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड होते हैं किसी भी नंबर के एचसीएफ निकालने के लिए। सबसे पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। जो मेथड हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, हम इस मेथड से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। बट अगर कोई हमें स्पेशली पूछेगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, देन वी अप्लाई द फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर कोई हमें कहेगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स बाय द डिवीजन मेथड, तो हमें डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। अब मैं 1 बाय 1 इसको डिस्कस करूंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ को कैसे फाइंड करते हैं और डिवीजन मेथड से हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास 3 नंबर हैं 4 8 एंड 12। हम इनका एचसीएफ निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एलसीएम में हम तीनों को एक साथ ले लेते, यहां पे हमने तीनों को अलग अलग लेना है। सबसे पहले हम 4 ले लेंगे, 4 यहां रखेंगे। अब हम ऐसा प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो इसको डिवाइड कर सकता है, वो लीस्ट सबसे छोटा, तो वो क्या होगा 2।
2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 2 आया। अब वो कौन सा लीस्ट प्राइम नंबर है जिसको हम 2 को डिवाइड कर सकता है, वो भी 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसी तरह अब हम 8 का देखते हैं। 8 को इधर रखा तो वो लीस्ट प्राइम नंबर कौन है जो 8 को डिवाइड कर सकता है, वो भी 2 है। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 4। 4 को भी 2 डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 2 डिवाइड करेगा तो 1 आएगा। सिमिलरली 12 के लिए भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 12 रखा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है जो 12 को डिवाइड कर सकता है, वो 2 है। हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 3 आ जाएगा। अब वो कौन सा छोटा है प्राइम नंबर है, वो 3 ही है, क्योंकि 2 से 3 नहीं डिवाइड होता तो 1 आ गया। अब जहाँ पे देखते हैं जो हमारा 4 था तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई वो 2 इंटू 2 आ गई। इसी तरह हमारे पास जो 8 नंबर था उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह हमारे पास 12 था तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब हमें यहां से क्या निकालना है, इनका कॉमन इनके निकालने हैं। तो कॉमन जो होगा वो इनमें क्या होगा, जहां भी 2 है, जहां भी 2 है, जहां भी 2 है। ठीक है, तो यहां से हम 2 ले लेंगे और अगले पेयर में यहां भी देखते हैं जहां भी 2 है, जहां भी 2 है, तीनों में होना चाहिए। तो जहां भी है तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। इसके सिवा और कोई इनमें कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो HCF होगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4, तो हमारा जो HCF होगा। एलसीएम में हम क्या करते थे, जो कॉमन होता था उसको एक बार लिखते थे, जो बच जाता था उनको लिख के मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इस केस में हमें क्या करना होता है, जो कॉमन तीनों में पाया जाएगा वही हमारा HCF होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 3 नंबर हैं 20, 32 एंड 35। अब हम इनका HCF निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हम नंबर 20 ले लेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 20 की। तो वो कौन सा छोटा सबसे प्राइम नंबर होगा जो 20 को डिवाइड करेगा, 2। तो हमारे पास रिजल्ट आया 10। इसी तरह फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 5 आएगा। फिर यहाँ पे 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा तो 5 से होगा, तो यहाँ पे ये आ गया। इसी तरह अब 32 का देखते हैं। अगर हम 32 का करते हैं, वो छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। उससे अगर डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह अब हम 35 को भी देख लेते हैं। 35 हमारा आ गया। अब हमने वो सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढना है जो सब 35 को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। 2 से नहीं होता है, 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, तो वो छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 5 है, जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। अब वो कौन सा छोटा प्राइम नंबर है जो 7 को डिवाइड करेगा, 7 इटसेल्फ। तो यहाँ से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई। अगर हम देखेंगे जहाँ से अगर हम 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह अगर हम 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अगर हम 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5 मल्टीप्लाई 7। अब हम इनका क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर इनके क्या है, कॉमन फैक्टर्स आप देख लो, जहां पे 2 है, जहां पे 2 है, लेकिन जहां पे 2 नहीं है, तो इनमें से इन तीनों में अभी तक कोई कॉमन नहीं आ रहा। जहां पे 2 है, जहां पे 2 है, जहां पे नहीं है। जहां पे 5 है पर यहां पे कहीं 5 नहीं है, और जहां पे 5 है, तीनों में या चारों में जिन नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकाल रहे हैं वो चारों में होना चाहिए। तो ऐसे केस में जब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आया है तो इनके कॉमन फैक्टर हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है, तो हमारा जो HCF होगा इस केस में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब हम डिवीजन मेथड सीखेंगे। अब हम सीखेंगे कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का HCF हम डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर हमें दिया गया है, 2 नंबर दिए गए हैं, उनमें जो बड़ा होगा उसको हमें बॉक्स के अंदर रख लेना है और 16 को हम बाहर रख लेंगे। अब 16 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, जो 18 आ जाए या 18 के पास आ जाए, तो 16 1 जा 16। फिर से हमें एक बॉक्स बना देना है। अब जो ये डिवाइजर होगा ये इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो इस बॉक्स का डिवाइजर बनेगा। ठीक है, तो
8 में से 6 को किया 2। अब इस 2 की कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई हम 8 के साथ करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाता है। तो हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इस केस में देयरफॉर जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा 2। हाँ, कई बच्चे 8 को लिखते हैं, 8 नहीं होगा। जिस नंबर से वो पूरा नंबर चला गया है, चाहे 3 स्टेप आ जाएं 4 स्टेप आ जाएं, जिस स्टेप से में जिस नंबर से अंदर वाला नंबर जो जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं वो जाएगा जिस डिवाइजर से, वही हमारा HCF होगा। चलिए अब हम कोई 3 नंबर ले लेते हैं और उनका HCF कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। हमने 3 नंबर ले लिए हैं 100, 150 एंड 200। सबसे पहले हम कोई 2 नंबर ले लेंगे, 100 और 200 भी ले सकते हैं, 100 150 भी ले सकते हैं, 150 और 200 भी ले सकते हैं। जी आप पे डिपेंड करता है, आप कोई 2 नंबर ले लो। चलिए हम सीक्वेंस में ही ले लेते हैं। हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम HCF निकालेंगे, HCF ऑफ, सबसे पहले हम जो निकालेंगे HCF वो होगा 100 एंड 150 का। तो उसके लिए जो बड़ा नंबर है उसको हमने अंदर लिखना है और जो छोटा नंबर है उसको बाहर लिखना है। अब 100 1 करेंगे तो 100 आएगा। उसके बाद फिर से एक बॉक्स बनाना है, जे वाला जो 100 है इस बॉक्स के अंदर आएगा और इनमें से जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इसका डिवाइजर बनेगा। 0 से 0 और 50 आया। अब 50 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 2 से करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, HCF ऑफ 100 एंड 150, इनका HCF जो आया वो हमारे पास क्या आ गया, 50 आ गया। अब जो फर्स्ट 2 नंबर थे उनका जब HCF है वो आ गया, जो भी हमारा आंसर आएगा, पहले 2 नंबर का हमने HCF निकालना है। जो आंसर आया है, अब हमने इस आंसर जो हमारा 50 है इसका HCF जो बचा हुआ नंबर है 200 उससे निकालना है। अब हमने क्या करना है, HCF ऑफ 50 एंड 200। तो अब 50 और 200 में सबसे बड़ा क्या है, 200 है और 50 रहेगा बाहर। अब 50 का टेबल कहाँ तक करेंगे, 54 जा करेंगे तो 200 आ जाएगा। इसका मतलब जब हमने HCF निकाला 50 और 200 का तो उसका आंसर भी क्या आया, 50 ही आया। 50 और 200 का HCF भी 50 ही आया। इसलिए कंक्लूजन क्या हुआ, देयरफॉर HCF ऑफ 100, 150 एंड 200, इन तीनों नंबरों के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, GCD भी कहते हैं, HCF इज इक्विवेलेंट टू GCD। HCF का ही दूसरा नाम है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। और सबसे बड़ा डिवाइजर वो कौन सा हो गया, 50 हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके हम इस कंसेप्ट को अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास 4 नंबर हैं तो उनका HCF हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जिस तरह हमने 3 नंबर का निकाला उसी तरह 4 नंबर का भी निकालना है। पहले कोई 2 नंबर आपने ले लेने हैं, पहले उनका HCF निकालना है, उनका जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ HCF निकालना है, तीसरे का जो आंसर आएगा उसको चौथे के साथ करना है और ओवरऑल वही हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 48 एंड 60 का पहले हम HCF निकालते हैं। तो उसके लिए 60 बड़ा है तो 60 हमारा रहेगा बॉक्स के अंदर और 48 रहेगा बाहर। 48 1 जा 48 हो जाएगा और फिर से हमें एक बॉक्स बनाना है। अब जो 48 है इसको इसके अंदर लेना है, यहाँ से माइनस करना है। 10 में से 8 गया 2 आया 1। अब 12 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 4 के साथ करते हैं तो हमारा 48 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, HCF ऑफ 48 एंड 60, इनका जो HCF आया वो हमारे पास क्या आया, 12 आया। अब हमने क्या करना है, अब दूसरे केस में हमने HCF निकालना है किसका, 12 का। 48 और 60 का हो गया। अब 12 का HCF निकाला हमने 80 के साथ। अब देखते हैं HCF ऑफ 12 एंड 80। अगर हम 12 और 80 का HCF निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 80 बड़ा है तो अंदर रहेगा, 12 रहेगा बाहर। अब हम 12 की मल्टीप्लाई अगर 7 के साथ करते हैं तो 84 आ जाता है, तो इसलिए हमें 12 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करनी पड़ेगी, तो हमारे पास आ जाएगा 72। फिर से एक बॉक्स बनाना है, तो अब जो जे वाला 12 है जे आ जाएगा बॉक्स के अंदर और इनको माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसे लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 में से 2 गया तो आया 8। तब 8 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 8 1 जा 8 करेंगे। तो अब 8 जे जो था जे आएगा बॉक्स के
अंदर और इनको माइनस करने से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इसका डिवाइजर। तो कितना आया 4। अब 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हमारा 8 चला गया। तो किस नंबर से गया वो 4। अब हमारे पास हमने क्या किया था, हमने 48 और 60 का निकाला तो 12 आया। अब 12 और 80 का निकाला तो हमारे पास रिजल्ट 4 आया। अब हमने 4 और 98 का क्या करना है, HCF निकालना है। अब हमें क्या करना है, HCF ऑफ 4 and 98। तो 98 बड़ा है तो 98 रहेगा अंदर और 4 रहेगा बाहर। अगर 4 की मल्टीप्लाई हम 25 के साथ करते हैं तो रिजल्ट 100 आ जाता है। तो हमें 4 की मल्टीप्लाई 24 के साथ करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 96। एक बॉक्स बनाना है इसके नीचे, तो 4 आएगा। ये जो नंबर है ये आएगा बॉक्स के अंदर। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, 2 आता है। अब 2 की मल्टीप्लाई कहाँ तक करेंगे, 2 2 जा 4 करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट है देयरफॉर HCF जो जे होगा, जे चारों का HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देयरफॉर HCF ऑफ किन किन नंबर का हम HCF ले रहे थे, 48 का ले रहे थे, 60 का ले रहे थे और 80 एंड 98 जो है, इन सब का जो HCF आया वो हमारे पास क्या आया, 2 आया। इस तरह आप 3, 4, 5 या 6 नंबर जितने भी हमें नंबर दिए गए होंगे हम उनका HCF इसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं। पहले हमें कोई 2 नंबर लेने हैं, उनका HCF निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ करना है, तीसरे का जो आंसर आएगा चौथे के साथ करना है, चौथे का जो आंसर आएगा 5वें के साथ करने हैं। जिस तरह जितने भी नंबर होंगे इस तरह आपने ओवरऑल उनका आप HCF। जी मैं कुछ क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ। आपने इन नंबर्स का HCF निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताने हैं। ए पार्ट का क्या आंसर है, बी का क्या, सी का क्या, डी का क्या। आप चाहे प्राइम फैक्टरेशन मेथड से इनको करो चाहे डिवीजन मेथड से करो, आपने मुझे इनका आंसर बताना है ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं कितना सक्सेसफुल हो रहा हूं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने में। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।